हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। हम यहाँ पर साइंस दोबारा पढ़ रहे हैं। साइंस की इस क्लास में हम प्रजनन के बारे में पढ़ रहे थे और आपको मैंने दो मेजर बड़े बड़े पार्ट बताए थे और ये भी कहा था कि उस पार्ट के अंदर भी और सारे पार्ट्स हैं तो हमें वो भी पढ़ना है। इस वक्त आप जुड़े हो मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। जितने फ्रेंड्स आज यहाँ पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रही कुछ चीज़ें, मुझे बताइए। कमेंट आप करेंगे, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। नहीं तो आप टेलीग्राम पर भी राम सर से कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए। उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का नाम शालिनी क्लासेस है। कोई प्रॉब्लम होती तो आप वहाँ पूछिए, आप वहाँ पर हेल्प आपको मिलेगी, लिंक आपको मिलेगा। एग्ज़ाम टाइम में जो भी पीडीएफ दिए जाते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आपको बहुत हेल्प देगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके पहले की जो साइंस की क्लास हुई थी, क्या कोई ऐसा है जिन्हें नहीं समझ में आया? मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं या जो टॉपिक आपको उस बीच पढ़ाई के दौरान नहीं समझ में आया, वो कमेंट बॉक्स में पिन करिए कि मैम ये टॉपिक पढ़ना है या यहाँ तक पढ़ लिया है, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। तो उससे संबंधित वीडियोस बनाए जाएंगे और जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे वो आपको मिलेंगे, वो चीज़ करवाई जाएगी। ठीक है, आई होप सो कि इजी रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। होती है तो पूछिए, आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो जो भी हमने पढ़ा था साइंस में उस दिन, उस टॉपिक के आगे का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने चल रहे हैं। फिर इसको भी देखिए, 1 बाय 1 करके प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उससे आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। 1 बाय 1 आपकी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखिए, हम प्रजनन के बारे में जो शुरुआत किए थे तो आपको बताया था कि दो प्रकार का होता है। इंग्लिश में सेक्सुअल और एसेक्सुअल कहते हैं कि इंग्लिश से हमसे मतलब नहीं है, हमें तो हिंदी से ही मतलब का रखना है ना। तो हमें सेक्सुअल एसेक्सुअल में नहीं फंसते हैं, हम हिंदी में पढ़ेंगे, पूरा पेपर हिंदी में आएगा और हिंदी में ही आपको लिखना है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट क्यों ना हो। तो जैसे लैंगिक में हम पढ़ेंगे बाद में, अलैंगिक पढ़ रहे थे। अलैंगिक कई तरीके का होता है, वो मैंने आपको बताया, लेकिन उसके अंदर एक जो है तरीके और भी हैं। अब वो मैं आपको कृत्रिम तरीके से आज बताऊंगी कि कैसे हम उसी चीज़ को आर्टिफिशियल तरीके से भी करते आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बातें? अगर नहीं आ रही हैं तो 2 बार वीडियोस को देखिए। सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में इसीलिए रखे जाते हैं कि किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना महसूस हो और वो बच्चा समय से सारी चीज़ को समझ ले। ठीक है, तो देखिए, हमने जब आपको पढ़ाया था तो आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि कैसे क्या है। तो आइए देखते हैं। तो पहले बात कर लेंगे एक छोटा सा डिस्कशन, फिर कर लेंगे प्राकृतिक विधि का। प्राकृतिक विधि भी बहुत सारी चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, हम उसको बहुत ही ईजिली नहीं समझते हैं। ये प्राकृतिक विधि जो होती है नेचुरल होती है और इनके थ्रू भी हम चीज़ों को करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि अलैंगिक प्रजनन प्राकृतिक तरीके में वे रणनीतियाँ शामिल होती हैं जो पौधे को स्वयं प्रसार के लिए विकसित करती है। मतलब और ज़्यादा फैलने के लिए, और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए, उसमें चीज़ों में और ग्रोथ करने के लिए खुद ही सम्मिलित होती है। वो खुद ही उस प्रोसेस को करते हैं बिना किसी की रिकमेंडेशन, मतलब किसी के बिना किए ही वो सारी चीज़ें करते हैं। तो वो चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं प्राकृतिक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर है जैसे अदरक है। अदरक आपके घर में कभी एक्स्ट्रा आती है, ठीक है, अक्सर आती है, तो आप देखोगे उसमें छोटे छोटे बर्ड्स टाइप के निकल जाते हैं। देखा है कि नहीं? अदरक है, घर में आलू आती है, आलू के ऊपर भी देखा है कि नहीं? प्याज घर में आती है, प्याज के ऊपर भी देखो सेम हो जाता है। आलू, प्याज, अदरक, इन सब पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब पे हो जाता है। तो ये खुद ही प्रोसेस करते हैं, ये नेचुरली होते हैं। तो प्याज में है, और डहेलिया वगैरह होता है, तने की सतह पर मौजूद कलियों से बढ़ते हैं। वहीं पे देखो छोटे छोटे आँखें निकल जाते हैं। अगर उनको मतलब इन्वायरमेंट मिल जाए, चीज़ें मिल जाएं, तो वो वहीं पर डेवलप हो जाएंगे। ऐसे बेरोफिलम की पत्ती होती है, और गुड़ है उसकी, घृत कुमारी की पत्ती होती है, नौबजुआ का एक फूल होता है, उसकी डालें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी इस प्रजनन में सम्मिलित होती हैं कि वो नेचुरली होते हैं, बिना उनमें कोई केमिकल लगाए या बिना उन्हें कोई रूम टेम्परेचर दिए, वो खुद से ही होती हैं। उनमें ऐसी क्षमता देखी जाती है। वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है चीज़ों को बनाना, या उसको जो है नई जनरेशन ले आना करना। इट्स अ ह्यूज एंड वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस, राइट? अब देखिए, जब इन्हें पौधे से अलग कर दिया जाता है, जो छोटी छोटी बर्ड्स वगैरह जो भी निकली थी,
हम उन्हें जब उनके मेन बड़े पार्ट या सेक्शन से कह सकते हैं कि हम उन्हें जब अलग कर देते हैं, एकदम डिवाइड कर देते हैं, जब इन पौधों से अलग कर दिया है तो वे स्वतंत्र पौधे में विकसित हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यदि पत्ती को मिट्टी छूती है या उसको मिट्टी के टच में आते हैं, मिट्टी मिलती है, तो स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित होना वो शुरू कर सकते हैं। कुछ पौधों के अकेले कटिंग के माध्यम से ये प्रचारित किया जाता है कि जिसमें सिर्फ कटिंग के थ्रू ही होते हैं। सब में मतलब प्रोसेस होता है, लेकिन सबके होने का प्रोसेस अलग अलग होता है, तो वो उस हिसाब से किए जाते हैं। यहाँ तक कितनी बातें समझ में आई? कमेंट्स में आ जाना चाहिए कि हाँ मैम चीज़ें प्रॉपर हैं, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न बीच बीच में बनते हैं, छोटे छोटे बनते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ रटिए नहीं, अभी समझिए। अगर आप अभी समझ लेंगे तो छोटे छोटे टॉपिक से बहुत वक्त नहीं लगेगा। आगे बढ़िए, अब मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए, नेचुरल प्रोसेस है। एक प्लांट पहले से लगा है जिसको एक्स प्लांट कहा जा रहा है, बड़ा प्लांट कहा जा रहा है। ठीक है, तंदुरुस्त है, फिट है एकदम, और ये अपने आप हो रहा है स्टोलन के थ्रू, इसको रनर कहा जाता है। ये फिर वहाँ से एक बर्ड निकली। ये बहुत सारी प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जो फैल के, ऐसे मनी प्लांट हो गया, पुदीना हो गया, मनी प्लांट भी लगाई, मिट्टी जहाँ जहाँ मिलेगी वो फैलता जाता है। ऐसे बहुत सारे छोटे जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह होती है, वो सब चीज़ें। तो यहाँ पर आप यहाँ से यहाँ जाओगे, देखोगे तो ये मिट्टी इसको मिली, ये बर्ड के फॉर्म में इस तरीके से हो गया। तो ये मेन प्लांट का पूरा हो गया, फिर ये आपका बर्ड हो गया। तो ये क्या कोई डिफरेंस है या ऐसे कुछ है? नहीं, ये फिगर तैयार रखिएगा। ठीक है, ये जो इमेज है इसको ज़रूर तैयार रखिएगा। आने की चांसेस है, आ सकता है, नहीं आ सकता, छोटा सा आप खुद से भी बना सकते हैं अगर वक्त है। अगर आपको 25 नंबर का पेपर ये साइंस का होगा, 20 नंबर तक पहुंचना है, तो कुछ तो दूसरे बच्चे से कॉपी अलग लिखनी होगी, कुछ तो उसमें यूनिकनेस होनी चाहिए, तो वो ध्यान में रख कर करिएगा। आप बेहतर लिखेंगे, पूरा भर के लिखेंगे, साफ सुथरा लिखेंगे, नंबर आपको बढ़िया मिलेंगे डीएलएड में, ये जान लीजिए। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इमेज है जो मैंने आपके साथ शेयर की और आपको बताया और दिखाया कि ये चीज़ें ऐसी यहाँ पर हो रही हैं। क्लियर है? तो ध्यान में रखते हुए काम करिए तो शायद काफ़ी अच्छा होगा। अब हम बात कर लेते हैं कृत्रिम विधि की, यानी कि अलैंगिक प्रजनन में कुछ आर्टिफिशियल तरीके भी हैं जिसके थ्रू ये चीज़ें होती हैं। जैसे वो क्या है, नए और कभी कभी नए पौधे को जन्म देने के लिए इन विधियों का हम अक्सर प्रयोग करते हैं। जैसे कोई नया प्लांट लगा या हमने किसी को किसी हाइब्रिड से उसको बनाया था, अब हम चाहते हैं उसमें कुछ और चेंज करें, तो कुछ ऐसा तिगड़म या ऐसा तरीका हम उसमें अपनाते हैं या अपनाया जाता है। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम उन विधियों के थ्रू एक नई जनरेशन करते हैं, एक नई पीढ़ी को ले आते हैं, एक नई तरीके से लाते हैं, जिस पे ग्राफ्टिंग है, कटिंग है, लेयरिंग है, ये सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित होती हैं और फिर हम उन्हें कर लेते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन की जो कृत्रिम विधियाँ उनमें कुछ चीज़ें शामिल हैं, तो वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। अब मैं आपको एक एक बात बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इससे पहले पढ़ा है, सभी ने पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में था, कुछ नया नहीं था। हम लोग ये सारी चीज़ें बहुत पढ़ के आए हैं और बेसिक रहता है, तो उसमें कोई नया नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा है, सबने पढ़ा ज़रूर होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कौन है यहाँ पर जो नहीं पढ़ा है ग्राफ्टिंग के बारे में? कभी किया भी होगा, मैंने तो किया है, घर पर किया है। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। अब ग्राफ्टिंग क्या होता है, ये कभी कभी इसे क्वेश्चन एमसीक्यूज के फॉर्म में आता है, ये पूछ लेता है नाम वाइज कि अलैंगिक प्रजनन की कृत्रिम विधियाँ कौन कौन सी हैं। निम्नलिखित में से अलैंगिक प्रजनन की कृत्रिम विधियाँ बताइए, उनके नाम लिखिए, कृत्रिम विधियों के नाम लिखिए। तो ये विधियों के बड़े बड़े जो नाम आपको दिए हैं, ये भी एक नंबर में लिखने को आ जाते हैं। पेपर जब हम जल्दी ही करेंगे, जब भी करेंगे पेपर, अभी समय है फिलहाल के लिए, तो वहाँ पर आपको दिखाएंगे। नोट्स जो बच्चे लिए हुए हैं उनके नोट्स में बहुत कुछ दिया गया, टेलीग्राम पर नोट्स अवेलेबल है। जो कोर्स शुरू से नहीं पढ़े हैं, नहीं देख पाए हैं, कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम पर जाइए, नोट्स लीजिए, एक सब्जेक्ट भी, सारे सब्जेक्ट भी। अब आपको पढ़ना है, चीज़ें दी गई हैं, आपको करना होगा, मेहनत शुरू से करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, इतना ध्यान ज़रूर रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ग्राफ्टिंग के बारे में बता दिया। अब ग्राफ्टिंग थोड़ा ये दिखा देते तो और समझो। ये देखिए, देख रहे हैं, एक प्लांट है जो पहले से लगा है, बहुत अच्छा प्लांट है। इसमें बीच में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कट करते हैं उसको, हल काटते नहीं, काटने का मतलब थोड़ा सा काटते हैं, पूरा नहीं काटते, कुछ इस तरीके से। दिख रहे हैं, प्लांट लगा था, हमने उसके बीच में उससे कट, वी आकार का हमने एक कट बनाया और दूसरा उसमें एक ऐड कर दिया। अब कुछ तो कुछ प्रोसेस होता है, जैसे कुछ लेप वगैरह कुछ लगा देते, टेप कर देते,
और फिर बाद में उसको बांध देते हैं। सबका सब नहीं बांधते, कुछ कुछ टाइम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जिसका जो भी टाइम ड्यूरेशन रहता है उस तरीके से हम उसको बांध देते हैं। यानी कि नीचे की जो रूट है, यानी कि नीचे की जो स्टेम से रूट निकल के आ रही है वो दूसरे प्लांट की है, और ऊपर से जो उसमें एड ऑन की जा रही है वो दूसरे प्लांट की है। तो ये इस तरीके से जब ये स्टॉक है, ये सिकॉन है, तो ये ध्यान रखना है कि मतलब ग्राफ्टिंग इस तरीके से होती है। तो ग्राफ्टिंग के बारे में अगर आ रहा है तो छोटा सा चित्र एकदम साइड में से पेन से बना दीजिए, दिक्कत क्या है, आपको नंबर बढ़िया मिल जाएगा उचित तरीके से, जो और बच्चे को शायद नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग की ये इमेज भी थोड़ी सी दिमाग में रख कर चलिएगा। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर अलग अलग बातें देखी। ग्राफ्टिंग का प्रयोग लंबे समय से गुलाब में हम करते हैं, रोज़ प्लांट ऐसे ही लगाते हैं। खट्टे प्रजाति के नए पौधों की किस्मों को उत्पादन के लिए किया जाता है। क्राफ्टिंग में 2 पौधों की प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। वांछनीय पौधे के तने का हिस्सा जड़ वाले पौधे के ऊपर लगाया जाता है, जैसे स्टॉक कहा जाता है। जो भाग ग्राफ्ट किया जाता है उसको सकोन कहा जाता है। मतलब नीचे का जो बेस था वो हमारा क्रस्ट स्टॉक था, जो ऊपर से ऐड किया गया वो सकोन बाद में बांध देते हैं। दोनों को एक तिरछे कोण, समकोण के अलावा किसी और भी कोण पर काटा जा सकता है, एक दूसरे के निकट के संपर्क में रखते हैं साथ में, और फिर उसको एक साथ रखा जाता है। इस तरीके से आप देख, दोनों सतहों को जितना संभव हो सके उतना करीब से मिलाना बेहद महत्वपूर्ण होता है। ये जो है मतलब बांध दिए जाते हैं, फिर काफ़ी समय तक आप देखोगे तो यहाँ पर फूल और फल देना शुरू कर देते हैं। अंगूर की खेती वगैरह जो होती है वो कहीं ना कहीं इसी माध्यम से होती है। ठीक है, अंगूर की खेती में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को, गुड़हल लोग लगाते हैं, गुलाब लोग लगाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंट डिफरेंट का, कुछ नीचे का बेस, कुछ ऊपर का कुछ, और मिलाकर हाइब्रिड बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको और आम में खूब होता है, आम में खूब होता है, तो पता होना चाहिए। ठीक है, फटाफट क्लास को लाइक कर लीजिए जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्योंकि लाइक तो बनता है भाई। अब एनर्जी है, आप लोग अपने लाइक्स करेंगे, आप लोग कमेंट्स करेंगे, तभी तो उधर से एक एनर्जी की फॉर्मेशन आएगी कि नहीं करना है, करना ही करना है। ठीक है, चलिए, अच्छा रही बात की बात, अब और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं काट रहा है। ये मतलब काटने का भी एक तरीका है। यहाँ पर है कैल्शियम और मनी प्लांट जैसे क्या है, कैलेसियस, सॉरी कैल्शियम नहीं, कैलेसियस और मनी प्लांट जैसे पौधों में स्टेम कटिंग के माध्यम से भी तरीका होता है, जहाँ हम आर्टिफिशियल करते हैं, जहाँ पर नोट्स और इंटरनोट्स होते हैं, तने के हिस्से को वहाँ पर नम मिट्टी में रख देते हैं और जड़ने की अनुमति दी जाती है, मतलब लगने की। तने केवल पानी में रख जाने पर जड़ पैदा कर देते हैं, जैसे आप लोग वो पुदीना आता है, मिंट आता है, वो इसी तरीके से होता है। थोड़ा सा उसको लीजिए, पानी में रख, उसमें जड़ आ जाए, फिर ले आके मिट्टी में लगा दिए, तुरंत पेड़ बन जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखो ना, इन सब चीज़ों का बेसिक है जो हमेशा से करते आ रहे, देखते आ रहे, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो ये काफ़ी बेसिक है और बढ़िया है। काट रहा तो ये बता दिया। एक होता है लेयरिंग, लेयरिंग का भी बहुत प्रश्न बनता है, नाम आता है। तो ये देखिए, ये लेयरिंग है। अब डाल, जैसे ये एक प्लांट है, निकला हुआ था और इससे एक शाखा मिली, इसको मिट्टी का सरफेस मिला, ये नया बन गया। तो ये लेयरिंग वाले भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, जैसे वो आपको बहुत सारा होगा, छोटा बड़ा कई कैटेगरी का इसमें आता है, तो आसान हो जाता है। तो ये लेयरिंग का चित्र है। अगर आपको आ जा रहा है, लिखने को आ रहा है तो लिखिए, साथ ही साथ एक छोटा सा इमेज बना दीजिए, बहुत छोटी सी। लेयरिंग एक ऐसी विधि होती है जिसमें पौधे से जुड़े तने को मिट्टी मोड़कर मिट्टी से ढक दिया जाता है। कुछ लोग ऐसा फैला फैला के लगाते हुए, कुछ अपने आप हो जाता है। ऐसे युवा तने की प्राथमिकता दी जाती है और बिना चोट के, बिना उसको काटे पीटे कुछ भी किए, लेपे वगैरह कुछ भी किए, उसको आराम से कर देते। बैगन बुलिया, ये सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इसी तरीके से लगाए जाते हैं। सारे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी वाले होते हैं जिनको हम इस तरीके से लगाते हैं। लेयरिंग का एक संशोधित रूप में होता है, जहाँ पर लेयरिंग के रूप में रखा जाता है, नियोजित किया जाता है। छाल का एक हिस्सा तने के बाहरी आवरण पर ढका हटा रहता है और कई सारे ढक दिए जाते हैं। बाद में टेप और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो वो आपके अलग अलग सेक्शन में आ जाती है। ठीक है, हमें इतना नहीं लिखना, ये तो समझाने के लिए मैंने काफ़ी कुछ लिया है कि आप समझते हुए चलो। एक छोटा चित्र तैयार रखो, उसकी 2-3 लाइनिंग तैयार रखो, बस इतना इनफ है, बहुत परेशान नहीं होना। एक सूक्ष्म होता है, ये देखो चित्र देखो, ये इस तरह की टिश्यू कल्चर के तरीके से होता है, दिख रहा है, टिश्यू कल्चर के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर है माइक्रो प्रोपोर्शन में, जिसे प्लांट टिश्यू कल्चर भी कहा जाता है, प्रयोगशाला में लैब में ले जाते हैं कम समय तक एक ही पौधे की बड़ी संख्या में पौधे को फैलाने का। जैसे कोई है फूल पौधा कुछ भी थोड़ा कम है, तो उसको ज़्यादा फैलाने के लिए, ज़्यादा और बनाए, तो यही सब तो करते हैं। तो उस तरीके से प्रजातियों में ले आते हैं, उसमें कुछ केमिकल्स को रखेंगे, करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो उस तरीके से भी होता है। ठीक है, अच्छा है, सिंपल है, बेसिक है। नाम नहीं पता है तो नाम पता हो, इसीलिए मैंने ये क्लास आपको दी हो की।
फ्रेंड्स मेरी क्लासेस लगातार होंगी 15 से मिनट, 16 मिनट, 17 मिनट, 18 मिनट ऐसे करके होंगी। लाइव क्लासेस जो होगी 20-25 आधे घंटे घंटे की होती है। बाकी ऐसे क्लासेस आप डेली पढ़ते रहिए, देखते रहिए। अब एक और मुझे बताना है, वो भी आपका लैंगिक प्रजनन है। उसके बाद प्रजनन का टॉपिक खत्म हुआ। साइंस का हमारा ये तीसरा या चौथा चैप्टर है, वो भी खत्म होगा। सिलेबस दिया गया टेलीग्राम पर, ध्यान से देखते रहिए। कोई टॉपिक छूटता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी हेल्प की जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, कीप स्माइलिंग।